ओके, सो आप सबका स्वागत है नाइट ग्रुप में। और अभी हमारे साथ दो मेंबर जुड़े हैं, मेंबर 1 एंड 2। और आज हम जो अभी टॉपिक चल रहा है वॉर का वर्ल्ड वाइड, तो उस बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, हम अपने ओपिनियन देंगे और अलग अलग तरीके से इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कुछ मेन पॉइंट हमारे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। आपने सुना होगा 2026 में दुनिया खत्म है, ऐसे कुछ आपने मीम्स भी देखे होंगे। और एक तो चाचा है, उसकी एक वायरल वीडियो है 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये सच होती हुई नजर आ रही है। और 2026 के स्टार्टिंग में इसके रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं। ये जो 2026 का ईयर है, प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ये एक वॉर ईयर है। और इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, मेंबर 1? भाई, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, बेशक मजाक में कहा गया था कि 2026 में दुनिया खत्म है। लेकिन अब वो उसका वो हाँ, मजाक है, अब वो सच होता हुआ दिख रहा है। गुरु की हाँ। भविष्यवाणी है या फिर नास्ट्राडामस। अब अभी जो 2026 में जो मैटर अभी उठा है, इससे पहले मोदी जी जो है वो इसराइल गए हुए थे इस मैटर से वीक पहले ही। ठीक है। तो जी। अब मोदी जी और ट्रम्प ट्रम्प साहब जो है वो रुकाने में स्पेशलिस्ट है। तो इस बार उन्होंने कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो बात है ना, ट्रम्प जी ने वो रुकवाया, ट्रम्प जी ने वो रुकवाया, जैसा कि वो बार बार बोलते रहते हैं। तो बोलते मैं क्यों, तो वो तो रुकवाते हैं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि वो चालू करवाते हैं। अब ये बताओ कि हम्म, आप देखो कि उन्होंने इजराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला किया। हम्म, अब ईरान ने क्या किया? जहां जहां अमेरिका के बेसिस थे वहां उसने हमला कर दिया। अब अमेरिका का क्या बिगड़ा इसमें? हम्म, उसके देश में, उसकी धरती पे कुछ हो ही नहीं रहा हम्म, है। ठीक है, उसका पैसा लगा हुआ था, उसके बेस थे, उसका पैसा पैसा गया। उसकी हम्म। एक ईंट तक नहीं कुड़ी उसकी गलियों की। उसका क्या सबसे बिगड़ पहले रहा है? तो हम इसके रीजन की बात करते हैं। अभी ये जो वोट चल रही है, इसका मेन रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है, जो ईरान के हम्म, पास है नहीं उसके हथियार बिक रहे और अमेरिका के पास है। वो है न्यूक्लियर बम। हम्म, वो हम्म, बेचारे के पास था नहीं, हैं। वो बना रहा था। अब हम्म, वो बोल रहे तू मत बना। अरे भाई, तुमने क्यों बनाया था? भाई, हम्म। तुम्हारे पास भी तो 5-6 हजार वॉर हेड पड़े हैं, तुमने क्यों बनाया था वो? सेम इजराइल क्यों बनाया था भाई तुमने? अभी जो है इजराइल, ईरान और जो अरब कंट्रीज है और अमेरिका है, इन हम्म। सब के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और हाँ। इसका रीजन एक बार थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बता दो भाई, क्या रीजन है इसका। अगर हम 2025 में भी देखें तो उस टाइम भी अटैक हुए थे ईरान पर। और वो शायद 11 दिन चले थे वो। तो वहीं से हम्म। ये जो नया कन्फ्लिक्ट है ये शुरू हुआ है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। ये थोड़ा मेंबर 2 से भी पूछ लीजिए, सब कुछ मेंबर 1 नहीं, से ही आप बताओ भाई पूछेंगे। पहले। अच्छा, पहले मैं बताऊं? आप यहाँ कंटिन्यू भी करो। यहाँ भी भाजपा क्योंकि कांग्रेस चल आपकी रही है। एक्सप्लेशन ठीक है, ठीक है, जरूर एक्सप्लेनेशन जरूर थोड़ी करेंगे। बड़ी अच्छी है। ऐसा है, देखो, ये हाँ। इन सारे युद्धों का एक ही मूल कारण है, वो है सत्ता, ताकत, पैसा, हम्म, हम्म। पावर। अब कोई नहीं हम्म, चाहता कि दूसरा उससे ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि हम्म, ईरान न्यूक्लियर बम बना ले, या कोई और दूसरा देश जिसके पास नहीं है वो ये बम बना ले। अब वेनेजुएला के पास तेल था। अब अमेरिका बोला तेल तो मुझे चाहिए, महंगा बिकता है भाई। तो क्या किया? पावर है, कमांडो है, ट्रेंड, हैविली ट्रेंड हम्म, कमांडो है, हाँ। घर में घुसे, वहां के सबसे मेन आदमियों को उठा के ले आए और पूरा हम्म, बेड़ियों में बांध के उसको पूरा दुनिया के सामने फोटो फोटो उतार के दिखाया कि देखो ये उठा ले हम इसको, अब ये तेल हमारा है। तो हम्म, वो पावर है ना, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अब उसके पास पावर है, वो बोल रहा है कि मैंने हम्म, भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया। कोई उसको सामने से ये भी नहीं मना कर पा रहा है, हम्म, जी आपने नहीं रुकवाया। सब बोले हाँ ठीक है ठीक है, रुकवाया ही होगा, बोल रहा है तो। हम्म, कौन मरना चाहता है बताओ? हम्म, तो सुपर पावर हम्म, है वो, अपने आप को प्रूव करता है बार बार कि
देखो मेरे पास है, B2 बॉम्बर है मेरे पास, और दिखेगा भी नहीं, बॉम्ब फेंक ये जो जाएगा। कन्फ्लिक्ट है ईरान वाला, ये ट्रम्प के टाइम से ही शुरू है। जब बराक ओबामा देखो पुराना। जब यूएसए में बराक ओबामा पावर में थे, तब हम्म। उन्होंने एक वो कर रखा था, न्यूक्लियर का समझौता कर रखा था उस टाइम हम्म। ईरान के साथ। लेकिन ट्रम्प ने वो तोड़ दिया। देखो उस जमाने में क्या था कि ट्रम्प के अगर आप ट्वीट देखो तो आपको पता चलेगा कि विपक्षी नेताओं को जो उस समय पावर में थे, उनको श्रीमान ट्रम्प जी कहते हम्म, थे कि फलाना आदमी सत्ता में आने के लिए ईरान के साथ युद्ध छेड़ लेगा, फलाना आदमी ईरान पे मिसाइल फेंक देगा हम्म, ताकि वो पावर में वापसी करो। आपको पता है कि जब चुनाव का टाइम होता है तो दूसरे देशों पे बॉम्बिंग करना, मिसाइल फेंकना, या कुछ बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हम्म, करवाना, ये सब होता है, आम बात है। ठीक है, सत्ता में वापसी के लिए सत्ताधारी व्यक्ति मतलब किसी भी हद तक गिर सकता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। हम्म, तो हाँ ट्रम्प पहले यही निशाना हम्म, साधते थे कि सत्ता में वापसी के लिए ही आप ईरान पर हमला कर रहे हो, आपका कोई मकसद नहीं है कि आप किसी को न्यूक्लियर बनाने से रोकना चाहते हो हैं। वो बोलता था कि हम्म, बस ये सत्ता में आना चाहते हैं, पब्लिक की सेंटिमेंट को जीतना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम ही अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और हम दुश्मन ताकतों को हम्म, रोक रहे हैं, इसलिए हमें वोट दो। ये ट्रम्प जी बोलते थे, हम्म, खुद ट्रम्प जी का ट्वीट अब वो डिलीट भी नहीं करते हैं, मतलब उनका वो सुपर पावर है ना, कौन कोई क्या ही बोल देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक हम्म, रीट्वीट कर देंगे लोग, क्या ही है, ट्विटर हम्म। ही उनका है। एलोन मस्क के बच्चे उनके आंगन में बेनिफिट उसी खेलते को। हैं, बताओ। एलोन मस्क के बच्चे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ खेलते हैं, क्या ही कर ओ लेगा कोई इनका। भाई, मुझे तो इसमें ना मैंने तो एक आई तो रेस्ट माई केस, मैंने बोल दिया इसका रीजन पावर। हम्म, नहीं, फिर पावर है तो ठीक है, लेकिन मेरे प्लॉट में मैं कुछ करूं, तेरे बाप का क्या जाता है? तुमसे ये भी तो पूछो। हाँ, ये मेरे कहना चाह आइडिया रहे में कि कुछ करूं। ये कहना चाह रहे कि हम्म, ईरान अपने प्लॉट में, अपने देश में कुछ भी करे, आपका क्या जा हाँ रहा है। हाँ। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान अपने प्लॉट में, आपके प्लॉट में फेंकने के लिए बम बना रहा है, तो आपका क्या जा रहा है। अरे वो खुद की सेफ्टी है भाई। हाँ भाई, ये बात है। इंडिया भी तो बना रहा है। हाँ, इंडिया के पास है खुद की एक सौ सेफ्टी के लिए अस्सी कुछ भी करना एक पड़ेगा। 180 वो रेड इंडिया के पास दबे पड़े हैं। अब बात ये है कि हाँ वही तो बात है। चीज ही ये बननी ही नहीं चाहिए थी, चीज ही गलत बन गई। ये मिसाइल और ये बॉम्ब बन ही गलत हम्म, गए। या तो ये सबके पास हो या फिर किसी के पास ना हो, तो भी तो सेफ हाँ थे ना। अब तो दुनिया किस एंगल से देख रही है कि ईरान के पास होता तो ईरान पे कोई हमला ही नहीं करता। मैं हाँ। तो ऐसे मेन देखता रीजन हूं इसका कि यही है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अगर अमेरिका के पास नहीं होता तो वो हमला करने की हिम्मत हम्म, ही नहीं करता, हम्म, है ना। अब ये तो चलो हम्म, ठीक है, इनको तो फिर भी समझाया बुझाया जा सकता है, अमेरिका वालों को, ईरान वालों हाँ को। मेरे को ये बताओ मेंबर टू आप, अगर ये किम जोंग उन, अगर इसकी सटक गई, इसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गया, तो इसको कौन रोकेगा। इसको समझा लोगे क्या आप। इसको कोई नहीं रोक इसको सकता। समझा लोगे इसको क्या। कोई नहीं रोक सकता। ये तो इतना सन की व्यक्ति है, इतना सन की व्यक्ति है, इसका तो नींद में भी हाथ लग जाएगा बटन के, तो सोता हुआ इधर हाथ मार देगा ना। क्योंकि नींद वींद में हाथ लग हाँ गया तो बस एक दो बस तीन है। सब खत्म। ट्रम्प ट्रम्प सब को तो खत्म। समझाया जा सकता है, इसको कैसे समझाओगे आप। हम्म, अभी तक ये इस इशू में आया नहीं है ना, ज्यादा धमकी नहीं दे रहा है। हाँ, अभी तो। अच्छा हम्म, व्यक्ति है। अभी आपको क्या लगता है अच्छा ये जो, व्यक्ति है वो। अभी जो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो मिसाइलें आ रही हाँ है, आयरन डोम है या कोई हाँ एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जितना भी सिस्टम है, हाँ सब है तो हाँ एक कोड पे ही चल रहा है, कुछ ना कुछ टेक्निक ही है इसके नीचे, कुछ ना कुछ हाँ बाइनरी कोडिंग ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर में तो हर जगह एक ही मसाला है, बारूदी है, हाँ। बाकी तो सब सॉफ्टवेयर है, उसी से चल रहा है। हम्म, और इसमें अगर कुछ मिस फंक्शन हो गया, जैसे आज की बात ले लो आप, कतर में, ये कतर है कौन सा देश में, हाँ, अमेरिका के, कतर कतर से तीन। अमेरिका के जेट ही मार दिए उन्होंने। हम्म, ओ अमेरिका की अपनी तो बस मदद को कर ही रहा है वो लाठी मार देश, दे। ईरान उस पर हमला कर रहा है। अब हम्म,
उन्होंने अमेरिका के जेट मार दिए 3। अमेरिका खुद कह रहा है भाई गलती से मार दिए, इन्होंने हमारे ही मार दिए। हम्म, तो ये गलती भी हो सकती अपनी है। राष्ट्रवाद एक मार जेट दी। कोई एक जेट कोई ऐसा नहीं है कि टूथब्रश तोड़ दिया उन्होंने। कितना महंगा हम्म। होता है। और उसमें 2 आदमी बैठ के उसको चला रहे हैं, तो 3 जेट में 6 आदमी हो गए, उनकी भी जान खतरे में। वो पैरासूट से इजेक्ट किया उन्होंने। हम्म। तो इतनी बड़ी गलती अगर ऐसे हो सकती है, अरे, अपने अपने ही जेट मार दिए। तो ये आप ये देखो कि ये अरे गलती से अगर पैसा बहुत है अमेरिका के गलती से पास। इधर उधर कोई निकल गई मिसाइल, वो किसी सनकी के देश में चली गई, हाँ, तो वो तो मतलब खत्म है। और गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये करके होगा क्या जब खत्म ही होना है। जब वो बता दिया है भविष्यवाणी में खत्म ही होना है, अमेरिका का भी ज्यादातर हिस्सा खत्म हो जाएगा। लंदन जैसा शहर हाँ। पानी में डूबने की बात हो चुकी है। हाँ। चीन का रूस का झगड़ा होगा आपस में। मुस्लिम देश आपस में लड़के मर जाएंगे। करोगे क्या हम्म। अभी इसका। सब खत्म। तो अभी अभी जो इंडिया आप वाले ये कह प्रॉपर्टी रहे बांटेंगे। हो, ये जो आप कह रहे हो इसका प्रूफ दिखाओ, मतलब डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्या कुछ अरे है? डॉक्यूमेंट दिखाए क्या, सर्च करते हैं। हम्म। पहले हम्म। बताते सर, मैं सेव करके रखता, रुको। रखे एक कहाँ दो है। दिखा दो रेफरेंस के लिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे सर, चिंता हाँ। मत करो आप। क्योंकि रीजन वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया है। जो इसराइल है और यूएसए है वो नहीं चाहते भाई ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर आए। और इस बीच मोदी जी को वो रुकवाने पर काम करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अमेरिका मोदी के पापा। मोदी जी के पास बहुत ज्यादा काम है सर। ये ऐसे ऐसे कामों के अमेरिका लिए के वक्त थोड़ी पापा, है। इतने छोटे कामों के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहाँ क्या क्या इसके लिए करेगा। इसके लिए उन्होंने अकेले ट्रम्प इंसान ट्रम्प को रखा हुआ है, इसके लिए दुनिया की उन्होंने। सबसे बड़ी आबादी वाले देश को संभाल रहे हैं, वो थोड़ा है। इसके लिए उन्होंने ट्रम्प को रखा हुआ हाँ है वो सर। भी है। हाँ, फिर पता नहीं इंडिया में नहीं इसराइल है। अरे प्रदर्शन हुए हैं कुछ इधर जम्मू कश्मीर साइड। ये देखो सर, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ वो तो होती है, लखनऊ भी हुआ है तो फिर भी दूर है। हाँ जी। दिख रही है सर। देखिए। हाँ ये सर। मैं एक ही हाँ दिखा हाँ रहा हूँ दिख। अभी। अभी भी एक ही दिखा रहा हूँ, पीडीएफ है पूरी, हाँ लंबी चौड़ी, भेज दूंगा बाद में। एक सेकंड ओके ये सर। रहेगा। ये वो जय सबसे गुरुदेव पहले की तो ये बात कर है। रहे थे आप, ये उन्हीं की है। हाँ हाँ, हम्म। ठीक। और ये कुछ 1972 की है, आप देखोगे ना यहाँ पे। ये देखो, ये 1972 की है, जनवरी की। हम्म। ठीक हम्म। है। जनवरी। ठीक है। यहाँ से पढ़ लो आप। एक समय आ रहा है कि पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण तक दुनिया में जितने भी देश हैं सभी जगह आग लग जाएगी। अब मेरे को तो जब क्या करोगे अब इसका, ये आपने मान लो बना भी लिया होता ईरान ने, तो क्या कर लेता हो इसका। वो आग ही लगाता इससे। आग लगा लेता है। हम्म। आग ही लगाता हो इससे। वो तो मैं तो वैसे कह भी रहा लगाने, हूँ वो तो जिनके वैसे भी पास है लगाने। अभी, इनको भी ये कहीं धरती हम्म। में दबा देना हम्म। चाहिए कहीं इसको। वो कर दो, जैसे होता है ना, वैनिश कर दो इसको किसी तरह। हम्म। वो एक बार अच्छा। एलोन मस्क बोल रहा था ना कि मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढना है, तो कुछ 25-30 इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो, तो अच्छा। वहां की आइस मेल्ट हो जाएगी। हम्म। हम्म। तो एक काम ही कर दो। 5-6 हजार अमेरिका के पास हैं, इतने ही रसिया के पास होंगे। ठीक है, ऐसे हम्म। चीन के पास कम है थोड़े। 200-200 के आसपास तो भारत पाकिस्तान के पास है। ये इकट्ठे कर लो हम्म। एक जगह, इनको फेंक दो वहीं। हम्म। इसे एलोन मस्क के काम आ मतलब इजराइल जाएंगे। बनाए, उसको हाँ। आगे इजराइल बनाया वो जाएगा। एक ही बात हो जाएगी, या तो सबके पास है या सबके पास नहीं है। सबके पास हो तो सकता नहीं है, हम्म। तो सबके पास नहीं हो वही ठीक है। हम्म। बात ही खत्म है ना। पुराने सही लास्ट पर तरीके से लास्ट पड़ी युद्ध लड़े रहेगी। जाएंगे। ये तुम्हारे कर्मों का फलस्वरूप होगा। अपने चरित्र में जल्द से है। जल्द सुधार लाओ, वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये देखो भाई, इंडियन अंडा, मीडिया है। अंडा, मुर्गी, हम्म। मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, सभी अनैतिक कार्यों को जल्द से जल्द छोड़ो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बाद में तुम हम्म। आत्म कल्याण भी कर सकोगे। हम्म। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह एवं युद्ध होगा। यही तो चल रहा है ये, मतलब हम्म। हाँ। ईरान भी मुस्लिम राष्ट्र है, और जिस पे बम फेंका जा रहा है वो भी मुस्लिम राष्ट्र है। हाँ, हम्म। वो पूरा एरिया ही मुस्लिम राष्ट्र है। मुसलमानों की संख्या दुनिया की अगर सभी। अगर अभी जैसे हम हाँ। अभी जैसे हम
डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी के अगर हमें करंट एकदम स्टीक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए अपने हम्म, को इंडियन मीडिया के पास जाना पड़ेगा। तो एक बार वाह, उनका दिखाओ, मतलब क्या कुछ सीन है जरूर इंडियन वाह मीडिया का। क्या जी, बात है। जी न्यूज वाह। सुधीर चौधरी। अभी दिखाएं, अभी अभी आपने बोल दिया तो अरे मतलब। सुधीर चौधरी आजकल गवर्नमेंट चैनल में चले गए यार। अच्छा। आपने आपने बोल ही दिया है तो हम्म। काहे नहीं दिखाएंगे भाई। क्योंकि एक ही अपने यहाँ पत्रकार बिल्कुल तो थे, की खबर चाहिए। एक ही पत्रकार तो थे वही जो चीज इधर प्राइवेट उधर मीडिया उधर। पे अच्छी न्यूज दिखाते थे। अब वो डीडी न्यूज में चले गए, क्या करें। मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 मिनट आप 5 मिनट हम्म, आप स्क्रॉल कर लो, बस खत्म ही हो जाना है। स्क्रीन शेयर करते हो यार। स्क्रीन शेयर कर देंगे सर। इंडिया 5 मिनट में तो दुनिया खत्म हो जाएगी यार। हम्म। स्क्रॉल कर क्या बोल रहे हैं सर, न्यूज ओपन कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड तो मेरे को। आज मेरा इंटरनेट थोड़ा कम काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ईरान में इंटरनेट बंद है तो यहाँ भी असर आ गया थोड़ा बहुत। असर तो हम्म। आएगा। शेयर अभी सुना है स्क्रीन। डाटा प्लान भी महंगा हो जाएगा। है अभी वही पे देखो सर, नहीं, सुना दिख है रहा है डाटा क्या? प्लान भी महंगा। कर लिया, दिख रहा है 4K। हम्म। ये बंदा बढ़िया है, ठीक है, खबर के मामले में बस। हम्म। बाकी नहीं पता। उमा शंकर सिंह। ये लो। बोल के बताओ यार। मैं तो जी मैक्रो ने न्यूज पे कहा बिलीव कि करता उन्होंने हूँ, एबीपी फ्रांस के न्यूज न्यूज। हथियारों के जखीरे में न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया। और पेरिस अब न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे का साइज नहीं बताएगा। क्या कर लोगे तुम्हें बना के, क्या ही कर लोगे तुम। अरे यार, अरे न्यूज देखनी है हम्म। और वाली तो फिर उसमें एक वो है टीवी 9 भारतवर्ष और एक है रिपब्लिक भारत, वो अच्छे बताएंगे यार। अच्छा, आपको जो खबर रख देखनी दो है, रख दो। ये चैनल है ना, जी न्यूज निकालो जी पहले। न्यूज ये रहा। हाँ जी। हाँ हाँ, यही है। हाँ यही हाँ। है। तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा दिन। तीसरा दिन किसके नाम? वाह। तीसरा दिन किसके, अच्छा वाह एक बात, पहले दो किसके क्या नाम बात है थे? साहब। आप तीसरा, अफगान पहले वर्सेस दो किसके अफगान। नाम थे ये तो अफगान बता दो। वर्सेस पाकिस्तान बोल। अरे इनकी इसी मासूमियत के तो मुकाबले है। मतलब कभी खोलोगी ट्रम्प नहीं ने आएगी दुनिया के आपको। कितने रुपए डुबा दिए। खुल जाएगा देखो। सोना चांदी और तेल कितने सच्चाई का महंगे किए। पिटारा भी खुलेगा। सच्चाई का पिटारा। देखो क्या, क्या लिखते हैं ये बायो में, बेहद सटीक, रेल ताजा करता है। और विश्वसनीय खबरें। मतलब 5 दिन की बासी सब्जी किसी रेडी पे रखी हो, आप जाके बोल दो, हाँ। अगला यही शर्म बोलेगा। नहीं आती इनको। बेहद ताजा खबरें हैं, बेहद ताजा सब्जियां, बेहद ताजा। इतनी इनके पास बासी खबरें होती हम्म। हैं, और सटीकता तो मतलब इनकी ऐसी है, बस पूछो मत। इतनी सटीकता तो अर्जुन के बाण में नहीं थी जितनी सटीकता इनकी खबरों में है। और विश्वसनीय तो मतलब वो होता है ना, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बोलता है 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले कर्मठ मेहनती उम्मीदवार, वो है इनकी विश्वसनीय खबरें उस लेवल हाँ। की। हम्म। एक एक, कोई भी एक खबर अभी देख देख लेना, लेते हैं। कोई भी एक खबर उठा लो, डीएनए में होगा विश्लेषण। अच्छा, एक तो राइमिंग का इतना वो हो गया है इंडियन मीडिया को। यूएस में घुसकर हमला, खलीफा का बदला। रैप लिखवा लो। 13 देश वर्सेस ईरान, तीसरा दिन किसके नाम। ऐसा अब होता है क्या। ये देखो कि ये मतलब राइम बनाने के चक्कर में चाहे कुछ भी बन जाए, राइम होनी चाहिए। गई। तो कुछ भी, मतलब कुछ भी। नहीं ये कुछ ऐसा ही ना, जब हम्म। पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान में घुसी थी इंडिया की फोर्स, इंडिया की, पाकिस्तान पर इंडिया इंडियन कब्जा, आर्मी पाकिस्तान में लाहौर घुस तक गई। पहुंची, वही काम है। मतलब हाँ। कुछ भी, इंडियन आर्मी भी सोच रही है कौन, लाहौर हमने पर तो कोई कब्जा, भेजा नहीं यार, कौन राम घुस सरहद गया। गुलाम। ये इंडियन आर्मी भी चौंक रही है इनकी खबर देखिए कि अरे ये क्या ही सनी बोल देओल रहे हैं बन चले लोग। गए। उन्होंने सोचा कोई सनी देओल की आर्मी चली गई होगी, एक दो बच्चे हुए नर के उखाड़ने। हाँ, फिल्म की शूटिंग के लिए।
फिल्म की शूटिंग के लिए। ये देखो, वो दो लड़के छोड़ दिया था ना उस टाइम पे। खामनेई के महल में व्हाइट हाउस से ज्यादा बंकर। कौन गया इनमें से? ओ। इनमें से गया कौन? वो बेचारा खुद नहीं जा पाया उस बंकर में। जावा तो बच नहीं जाता। बच नहीं जाता अब वो। बस 4 पंच में ट्रंप की सबसे बड़ी फोर्स भागी। अच्छा, ओ ट्रंप की फोर्स भाग गई। भाई, जी न्यूज ने फैसला ही सुना दिया। ये भगा दी। राइम भी कितनी घटिया। घंटे हम्म, हमले। युद्ध के 60 घंटे सबसे खतरनाक हमले। क्या? कुछ भी लिखते हैं भाई, कुछ भी। ओ, कुछ भी ये मुंह उठा बच्चों के से कुछ भी लिख लिखवाते हैं दो। या चैट जीपीटी का प्रो वर्जन नहीं ले रहे? अच्छा, ये आयरन नहीं तो बच्चों इस से बात की लिखवाते हैं है। या फिर चैट जीपीटी का प्रो ये वर्जन नहीं देखो, ले रहे? 6.9 मिलियन फॉलोवर्स है। इनके लाइक लाइक वगैरह देखो। 8, 3, 1, 1, 8, हम्म। 8 के आसपास जो बैठे रहते होंगे ना, वो देख लेते होंगे। बस वही 8 लोग है ये। टाइम होगा क्या? टाइम ही हो गया सर। आज के लिए इतना ही। हो गया इतनी जल्दी? फिर मिलेंगे। सर तो यही बोल रहे हैं अपने। उनको भी गायब तो नहीं कर दिया इतनी टेन देर में? मिनट्स बची है सर ट्रम्प अभी। ने हमला कर दिया होगे? 10 मिनट्स बची हैं, 10 मिनट्स। हेटर। सर 10 मिनट्स हैं अभी। वो गए कहाँ पे? हाँ, 10 मिनट रहे अपने पास। अच्छा, इधर ही हो गया। खामेई के बारे में बात करते हैं, उसकी डेथ की, और क्या लोगों का क्या राय है उसके बाद, क्या रुझान है। लोगों की राय तो अभी अभी देख रहा, ये देखो। हम्म। खामेनेई की हत्या, देखा। श्रीनगर सुलगा। हम्म। ओ। श्रीनगर में हो रहे दंगे। अरे, इनकी तो न्यूज कुछ ज्यादा ही ठीक होती हैं। ग्राउंड लेवल चेक करो मतलब कैसा होगा। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग नाराज है, बात ही है। हाँ। इंडिया किसके साथ है? इंडिया तो, इंडिया तो पॉलिटिशियन। अभी इंडिया अभी नहीं है। ऊपर इंडिया ही आएगा। देखो ये आ गया इंडिया। ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, अभी अभी का लग रहा है यार। देखो। अरे, ट्रांसलेट करो पहली बार किसी कोई ये लो, देख लो इंडिया था किसके है। साथ है। दिख रहा है इसमें। अरे, आई दिखाओ हैड दिखाओ अ दिखाओ दिखाओ। फ्रूटफुल फोन राइट। कन्वर्सेशन विद हाँ। किंग हम हमद बिन ईसा अल खलीफा, किंग ऑफ द किंगडम ऑफ बहरीन। India condemns the attack on the United Kingdom of Bahrain and expresses its solidarity with its people during these difficult circumstances. And I thank him for his continued support for the Indian community in Kingdom of Bahrain. मोदी जी बोल रहे हैं कि हम बहरीन के साथ हैं। ओ। ये बात करते हुए फोटो भी आ गई है उनकी। हाँ। हम्म। तो अभी अभी पूछा हाँ। हम्म। था मेंबर 2 ने कि मोदी जी किसके साथ हैं, तो बता दिया उन्होंने। हम्म। ये युद्ध पर अरे, सटीक इंडिया खबर। विपक्ष किसके साथ है? पक्ष छोड़ो, विपक्ष। विपक्ष तो अपना इन्हीं के साथ है, क्या बोलते हैं, ईरान के साथ। सुना है कि प्रियंका गांधी ने नए थैले का ऑर्डर भी दिया है। ऑल आइज ऑन ईरान। हम्म। हाँ। अच्छा। ऐसा भी होता है क्या? ये सब हमारे देश में संभव है? कुछ भी हो सकता है सर। ओहो हो, थोड़ी बात इन पर कर लें सर। होस्ट सर, आप बोलो तो थोड़ी बात इन पर कर लेते हैं। हाँ हाँ, इनकी जरूरत है। भैया, ये बोल रहे ये हाँ, तो बस हैं, 5 मिनट बहुत है जरूरी है। अपने पास। ये देखो, ये महापुरुष बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि माथे में गोली मार दी इसके। ऐसा लग रहा है ना, देखो। ओ। हम्म। ये हैं हाँ। इजराइल के मुखिया श्रीमान बेंजामिन नेतन्याहू जी। इनके माथे पे इन्होंने टीका लगाया है। धन्यवाद जी। अच्छा। और ये हैं कौन, टीका लगाने वाले कौन? पहले तो ये पूजा की देखना, जा रही। ये देखते ना। इनका क्या नाम है? एक वो मठाधीश वाली वीडियो भी है ना। इनका हाँ, एक शंकराचार्य वाला बयान याद आ गया मेरे इस मामले में। हाँ। तो हम मैं युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं हूँ।
गर्मी है, हाँ अपने आप वो शांत हो जाएगी। हाँ वो दिखाते हैं, वो देखते हाँ। हैं, वो देखते हैं। गोवा पहन के भी काफी हाँ लोग हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, और मतलब सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं लोग हिंदू धर्म की। याद आ गया, बढ़िया चीज, बढ़िया हाँ। चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, हम्म बहुत नहीं बढ़िया है। चीज गेस्ट्स के लिए। रुको, एक सेकंड दो मेरे को। हम्म देखो, रुको। हम्म जितनी फास्ट हो सकता है उतनी फास्ट दिखाता हूँ। डाउनलोड हो रहा है सर, एक सेकंड। कोई ना, टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन 4 मिनट तो है अभी। ये तो देख के जाओ सर। हम्म वो ये भगवा वाला दिख गया था हम्म ना, तो याद आ गया मेरे को। हिंदुइज्म का इन्होंने हम्म, मजाक बना दिया है। आज थोड़ा इनको आईना दिखाते हैं, व्हाट इज हिंदुइज्म। हाँ सही में। वैसे तो हम कोई बड़े ठेकेदार नहीं है, इतनी जानकारी भी नहीं रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। जैन जी इतने बुरे भी नहीं है यार, हम्म है ना। बहुत अच्छी है यार, हमारी जनरेशन जैसी अच्छी ये मेरे जनरेशन को कहीं नहीं मिलेगी। जिस जिस पीडीएफ से मेरे को वो मिला, भविष्यवाणी टाइप वो चीज जो थी, और वो पीडीएफ है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है वो, ठीक है। हम्म। दिख रहा है ठीक है। अच्छा। एक बार इसमें। लोड हो रहा है, 1 मिनट। ओके, नंबर 2 आपको दिख हम्म रहा है सर? नहीं सर, चैट जीपीटी पर वो है स्टैटिक स्क्रीन शेयरिंग। नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा, हाँ हाँ हाँ, दिख गया। दिख गया। हाँ अब आ गया, आ गया। तो इसमें ठीक। एक चीज है, एक इसमें पैराग्राफ है, वो देखना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो 100% ही पूरी डेफिनेशन है, लेकिन कुछ तो है। ये कुछ देखो, हद तक। ये वाला देखो। कट्टर हिंदू कौन दिख रहा है? हम्म राइट साइड में हम्म। ये वाला। हाँ। हम्म। मैं कट्टर हम्म हिंदू हूं क्योंकि मैं न तो बीड़ी पीता, न सिगरेट पीता, हम्म न गांजा, न भांग, न खैनी खाता, न मांस मछली। ये देखो, न अंडा, हम्म न अंडा, मुर्गी, न हम्म शराब, और हम्म ये हम्म क्या है, ताड़ी क्या होता है पता नहीं। और न तो मैं कोई अनैतिक कार्य करता हूँ, इसलिए मैं कट्टर हिंदू हूँ। वैसे मैं मुसलमानों और ईसाइयों का विरोधी नहीं, बल्कि पक्का दोस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको, हम्म सबकी आत्मा जाग जाए और अपने प्रभु के पास पहुंच जाए। मतलब हम्म साफ तौर पर बता दिया, ठीक है। 100% ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म का पूरा ही बता दिया एक ही पैराग्राफ में, लेकिन बेयर मिनिमम तो बता दिया है कि इतना तो होना ही चाहिए। इतना तो होना ही होना हम्म चाहिए कि वो फिर भी। बीड़ी सिगरेट गांजा भांग ये सब ना खाता हो, और खासतौर पर अंडा। अगर अगर हाँ। इस परिभाषा को हाँ, लागू कर दिया जाए ना कानून में, और ये बोल दिया जाए कि इसके बाद ही तो कोई देश ही अपने सुधर आप जाए। को हिंदू बोल पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि 1%, हम्म। 0.1%, 0.001% लोग ही ऐसे बचेंगे जो अपने आप को हिंदू बोल पाएंगे। नहीं तो सही अंडा बात है। तो, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अंडा तो ऐसा बना दिया कि ये तो वेज है। वेज है, हाँ, हाँ अंडे को मिल्क वेज बना दिया। प्रोडक्ट वेज। अंडा को तो ऐसा बना वेज दिया वेज में। है, बताओ। हम्म हाँ। और कई लोग हम्म कुछ अजीब ही बात करते, बोले एगिटेरियन। हम्म ये क्या होता ये है? कहाँ से आए? कुछ ये भी। कौन सी प्रजाति है? फिर तो कोई मुर्गी खाने वाला बोलेगा हम्म। मुर्गीटेरियन। तो ये आपका जैन क्या जी की है? प्रजाति है, जैन जी की प्रजाति। कुछ भी। भांग वाला नहीं, तो बोलेगा वो भांगीटेरियन। तो चलो कोई बात है। वो तो चलो कोई बात नहीं, आजकल एप्स्टीन वाला भी तो है ना। वो भी तो सामने हाँ, आ गया है ना। अब वो फिर वो भी, वो कुछ उस लोग पे बोलते एक हैं दिन अलग से कि, वीडियो बनाएंगे। तो ये पीडीएफ में काफी कुछ और भी है भाई, बाद में भेज दूंगा, देख लेना। ये और भी बहुत सारी पीडीएफ ऐसी ऐसे इंटरनेट पे पड़ी है। हाँ, आप क्या बता रहे थे होस्ट सर? उस पे अलग से, अलग से
अलग से वीडियो बनाएंगे एप्स्टीन पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। और एक वीडियो हनी सिंह और जितने भी हम्म। सिंगर है तो अभी उनके शायद बारे में, टाइम और हमारा। वो जो डेविल पावर की जो बात करते हैं ना, उसके बारे में एक वीडियो होनी चाहिए। होस्ट सर वो